जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें लग्न साधन करते हैं, गृहस्पति साधन करते हैं, दशम भाव साधन करते हैं, वर कुंडली निर्माण करते हैं। इन सब के ऊपर वीडियो के संस्करण पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। अब इस संस्करण में बताया जाएगा कि किस प्रकार से विंशोत्तरी दशा निर्धारण करते हैं, चंद्र नक्षत्र को कैसे पता किया जाता है, नक्षत्र के भुक्त भोग्य अंश क्या होते हैं, अंशों को वर्ष मास दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। गृहस्पति साधन की वीडियो में बताया गया था कि तात्कालिक चंद्र स्पर्श कैसे निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए किसी का जन्म 15 अप्रैल 2026 को हुआ है और सूर्योदय से जन्म समय के बीच का अंतर 5 घंटे 2 मिनट का है, तो इस काल का ग्रह स्पर्श करने के लिए औदयिक ग्रह स्पर्श को लेते हैं, प्लस समय का जो अंतर आया था उसको मल्टीप्लाई करते हैं दैनिक गति से और डिवाइड करते हैं 60 इंटू 24 से। तो इस प्रकार से एक उदाहरण कुंडली का इष्टकालिक चंद्र स्पर्श हो जाता है 11 राशि 0 डिग्री 49 मिनट्स 53.69 सेकेंड्स। चंद्रमा के नक्षत्र को पता करने का सूत्र है चंद्र भोगांश इंटू 60 भागित 800। हमारी उदाहरण कुंडली में चंद्र का भोगांश है 11 राशि 0 अंश 49 कला 54वीं कला। इसको 60 से गुणा किया और 800 से भाग किया। सरलता के लिए से हम क्या करते हैं, राशि अंश कला विकला को हम अंशों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये आता है 330.831667 अंश। इसको 60 से गुणा करेंगे और 800 से भागित करेंगे और इससे जो प्राप्त होता है मान 24.812375। इसका मतलब ये हुआ कि 24 नक्षत्र पूरे हो चुके हैं और 25वें नक्षत्र में चंद्रमा है, अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा स्थित हैं। भचक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 360 डिग्री को 27 से विभाजित करेंगे तो मान आता है 13 पूर्ण संख्या और 9/27। ये अंशों में है। अब 9/27 अंश को अगर 60 से गुणा कर देंगे तो कला में परिवर्तित हो जाएगा और 9 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 60 किया तो वैल्यू आती है 20 या 20 कला, या हर नक्षत्र का क्षेत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसलिए चंद्रमा के भोगांशों को 13 अंश 20 कला से भाग देने पर गोचरीय नक्षत्र का पता चलता है। अब 13 अंश 20 कला का मान होता है 13 प्लस 20 भागित 60 अंश या 800 भागित 60, और इसीलिए चंद्र नक्षत्र इक्वल टू चंद्र भोगांश डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 60 या चंद्र भोगांश डिवाइडेड बाय 800 इंटू 60 कर देते हैं। तो इस गणित प्रक्रिया से हमने देखा था कि चंद्र का नक्षत्र मान आया हुआ है 24.812375। 24.812375 नक्षत्र का तात्पर्य हुआ नक्षत्र चक्र के 24 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से भोग चुके हैं और शेष 25वें नक्षत्र में 0.812375 नक्षत्र का भाग भोगा है। 0.812375 भुक्त नक्षत्र का तात्पर्य हुआ 0.812375 गुणित नक्षत्र का भुक्त क्षेत्र जो कि 13 अंश 20 कला का होता है, अर्थात 0.812375 गुणित 13 अंश 20 कला, और जिसका की मान आता है 10 अंश 49 कला 54वीं कला, अर्थात 25वें नक्षत्र के भुक्तांश हुए 10 अंश 49 कला 54वीं कला। गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है कि दशमलव की बाद की संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है, अर्थात 24.812375 पढ़ना चाहिए, न कि 24.8,12,375। यह गलत पढ़ने की प्रक्रिया हो जाती है। यह केवल आपके सूचनार्थ मैंने बताया है। अनेक बार ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपको नक्षत्रों को भुगांशों में परिवर्तित करना होगा, तो उसके लिए आप देखिए उदाहरण के स्वरूप में 25वें नक्षत्र के भुक्त अंश है 10 अंश 49 कला 54वीं कला।
अब 25वां नक्षत्र मतलब 24 पूरे हुए, तो 24 गुणित 13 अंश 20 कला करेंगे, जो कि नक्षत्र का मान होता है। तो ये हो जाता है 320 अंश और 10 अंश 49 कला 54वीं कला। या इन दोनों को जोड़ देंगे तो आता है 330 अंश 49 कला 54वीं कला। 330 अंश का मतलब होता है 11 पूरी राशियां और 0 डिग्री 0 अंश 49 कला 54वीं कला। ये चंद्रमा के भोगांश हुए, अगर आपको नक्षत्रों का मान मालूम था तो। एक और महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखें, 25वें नक्षत्र के भुक्त अंश मतलब जिसको भोग चुके हैं वो है 10 डिग्री 49 मिनट 54 सेकेंड, और जो भोगने बाकी हैं 25वें नक्षत्र के भाग को, वो कितना आएगा? नक्षत्र का एक पूरा स्पान होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, तो 13 अंश 20 कला माइनस 10 अंश 49 कला 54वीं कला करेंगे, तो इससे भोग्य अंश प्राप्त होगा, जो कि है 2 डिग्री 30 कला 6 विकला। इस प्रकार से 25वें नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के भुक्त अंश जो कि भोग चुके हैं वो पता किए, और भोग्य अंश अर्थात उस नक्षत्र के जो अंश भोगने बाकी है उसका पता किया। ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमें विंशोत्तरी दशा, महादशा, अंतर्दशा इत्यादि का पता करना होता है। चंद्रमा के भोगांश 330 अंश 49 कला 54वीं कला है। अब आप इस नक्षत्र चक्र में देखिए कि अश्विनी से आरंभ करते हुए चंद्रमा का एक चक्र 320 अंश तक पूरा हो चुका है और अब वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। गौर करें कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के क्षेत्र जो कि 320 से लेकर 330 अंश 20 कला तक है, उसमें भी उन्होंने 10 अंश के करीब भोग लिया है, जो कि चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह जो है इसका भुक्त भाग है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो वर्तमान स्थिति है, चंद्रमा को उससे भी अभी आगे बढ़ना होगा और उसके बाद में ही वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो शेष भाग होता है वो भोग्य भाग कहलाता है। अब 25वें नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, अर्थात गुरु की महादशा में उदाहरण कुंडली के जातक का जन्म हुआ है, जिसके कि भुक्त अंश है 10 अंश 49 कला 54वीं कला और भोग्य अंश है 2 अंश 30 कला 6वीं कला। इन अंशों के मान को हम समय में बदलेंगे, अर्थात वर्ष, मास, दिन, घटी इत्यादि में परिवर्तित करते हैं। विंशोत्तरी दशा पद्धति में ग्रहों की महादशा अवधि को वर्षों में निर्धारित की गई है, जिसमें सूर्य के 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा के 10 वर्ष की महादशा होती है, मंगल के 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। अब इन सभी वर्षों के योग को किया जाएगा तो 120 वर्ष आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का क्षेत्र है 13 अंश 20 कला का, जिसमें गुरु की महादशा की अवधि 16 वर्ष की बताई गई है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र के एक अंश को भोगने में गुरु को 16 भागित 13 अंश 20 कला के वर्षों का समय लगता है। अब भुक्तांशों की अवधि को अगर हमें वर्षों में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे? इस डिवीजन में हम भुक्त अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 10 अंश 49 कला 54वीं कला गुणित 16 वर्ष भागित 13 अंश 20 कला, और इसका मान आता है 12.998 वर्ष, अर्थात 12 वर्ष 11 माह और 29 दिन। 0.998 को जब हम 12 से गुणित करेंगे तो माह में वैल्यू आ जाएगी, और उसके डेसिमल वैल्यूज को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिनों में वैल्यू आ जाती है। और इसी प्रकार से भोग्यांश को भी पता करने के लिए 2 डिग्री 30 मिनट 6 सेकेंड्स को 16 वर्ष भागित 13 डिग्री 20 मिनट, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 डिग्री 30 मिनट 6 सेकेंड्स इंटू 16 इंटू 60 डिवाइड बाई 800 भी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 3.002 वर्ष या 3 वर्ष 0 माह और 1 दिन। इस प्रकार से गुरु की महादशा के भुक्त और भोग्य अंश प्राप्त हुए, और इन दोनों का जब योग किया जाता है तो 16 वर्ष प्राप्त होते हैं। अतः जन्म के उपरांत 3 वर्ष 0 माह 1 दिन तक गुरु की महादशा रहेगी,
इसके उपरांत में शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी। उदाहरण कुंडली में जन्म दिनांक था 2026 अप्रैल और दिनांक 15। अब इसमें 3 वर्ष 0 माह 1 दिन को हमने जोड़ा तो वैल्यू आई 2029 वर्ष 4 माह 16 दिन, अर्थात गुरु की महादशा जन्म से लेके 16 अप्रैल 2029 तक रहेगी। इस प्रकार से मैनुअल कैलकुलेशन में हमें लीप वर्षों की चूक हो जाती है, तो लीप वर्षों को हमें ध्यान रखना आवश्यक होगा। इस क्रम में 2028 लीप वर्ष था, इसीलिए गुरु की महादशा का जो क्रम होगा वो 15 अप्रैल 2029 को ही समाप्त हो जाएगा। जन्म समय में गुरु के भोग काल को जोड़ने से गुरु के भोग काल का समाप्ति काल पता चलता है, और इसके बाद में शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और राहु की वर्ष अवधि को लगातार जोड़ते हुए जाते हैं और हमें उनके आरंभ और समाप्ति का समय पता चल जाता है। आखिर में जो भुक्त भाग था गुरु का, उसको भी 12.998 को हम जोड़ देते हैं तो पूरे 120 वर्षों का महादशा का चक्र बन जाता है। विंशोत्तरी महादशा के क्रम को याद करने का सूत्र या उसका एक्रोनिम है आचंभव राजीश बुकेशु। आ का मतलब है आदित्य, चंद्र का मतलब है चंद्र, भौम का मतलब है मंगल, रा मतलब राहु, जी मतलब जीव अर्थात गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, और इनकी वर्षावधि हमें मालूम होती है जिसका कि योग 120 वर्षों का होता है।